हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत है। तो अपने आज एनटीपीसी 2019 का CBT 1 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो 27 फरवरी 2021 की फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम आज करेंगे अपने। इससे पहले अपने दोस्तों 23 फरवरी तक की कंप्लीट शिफ्ट का एग्जाम अपने कर लिया है। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो अगर आपने टेस्ट नहीं लगाए हैं तो इस प्लेलिस्ट में विजिट करें और सारे के सारे टेस्ट लगा लीजिए। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहां पर मैं इसकी पीडीएफ सॉल्यूशन पीडीएफ डालता हूं। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, यदि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 36, एक्स प्लस वाई बराबर 6, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो दोस्तों पहले इसको सोल्व कर लिया करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करोगे तो x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई बनेगा नीचे। ठीक है, y प्लस एक्स बनेगा, एक ही बात है, प्लस में ही है, आगे पीछे लिख सकते हैं। तो यहां से दोस्तों आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? x प्लस वाई की वैल्यू तो देखो 6 दे रखी है, आप रख दोगे। आपको एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, इससे आप एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे? x प्लस वाई का क्यूब माइनस 3 XY एक्स प्लस वाई आएगा। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अगर आप इसका फॉर्मूला लगाओगे, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब बराबर होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3XY इंटू एक्स प्लस वाई। इसको आप डायरेक्ट याद रखो तो डायरेक्ट कर लो, नहीं तो इसको एक ही फॉर्मूला याद रखो, इसमें जो वैल्यू है वो रख लो, बाकी इसके पुट कर दो। 6 का स्क्वायर 6 का क्यूब 216 बराबर में इसकी याद करनी है वैल्यू, सॉरी इसकी दे रखी है 36 प्लस 3XY की वैल्यू ज्ञात करनी है और x प्लस वाई 6 दे रखा है। ये 36 इधर जाएगा, 180 बचेगा, 6 दिया 18XY हो गया। तो XY की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 10 आ गई। तो 6/10 का मतलब कितना हो गया? 3/5। नेक्स्ट, यदि इसका मान ज्ञात करना है दोस्तों PYQ का, दोनों तरफ क्या करो? स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर कर दो, सॉरी रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करोगे, यहाँ क्या आएगा? 0.03 इंटू 0.3 इंटू में p इक्वल टू में सेम आएगा 0.3 इंटू 0.03, इसका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर इंटू में इस पे रूट लगा है, इसका रूट हट जाएगा, q आ जाएगा। अब दोस्तों ये देखो, यहाँ पर एक बार है, यहाँ पे 2 बार है, तो यहाँ एक बार बच जाएगा, एक बार। ठीक है, यहाँ एक बार है, यहाँ 2 बार है, तो यहाँ एक बार बच जाएगा, दोनों बार है ना। तो यहाँ पर P अपॉन Q करेंगे तो 0.3 और 0.03 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.009 आपका आंसर आ जाएगा, 4 नंबर। नेक्स्ट, दो संख्याओं का HCF 30 है और LCM 2310 है। दोनों संख्याओं में एक संख्या 210 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। दोस्तों दोनों ही संख्याएं HCF का मल्टीपल होगी, तो 30 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं है, आंसर हो जाएगा ये। बाकी आप दोनों संख्याओं का गुणा 210 इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM लगा के इसको हल कर सकते हैं। आपकी दूसरी संख्या इसकी आ जाएगी 330। नेक्स्ट, x इक्वल टू ये दे रखा है दोस्तों, इसमें अपने डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो रूट के अंदर इसको सोल्व करना, स्क्वायर बढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप क्या करो, जो ये चीज दी है इसको स्क्वायर करो। ठीक है, तो 1 प्लस कितना आएगा? 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस, देखो इसका a का मान लो a प्लस बी होता है, इसका स्क्वायर करते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a प्लस बी और a माइनस बी करोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ये रूट के अंदर लिख दिया एक साथ में दोनों को, तो यहाँ से x कट गया, तो 2 प्लस 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ दोस्तों, इसका स्क्वायर करोगे, x का स्क्वायर कर दिया, 3 बटे कितना आ गया? 4 आ गया। तो 2 प्लस 2 इंटू क्या आ जाएगा? इसको सोल्व करोगे, 1/4 का रूट मतलब आ गया 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना? 1। तो 2 प्लस 1 कितना आ गया? 3 आ गया। लेकिन दोस्तों आपको मान निकालना था इसका, आपने इसका स्क्वायर करके हल किया यहाँ तक, इसका मतलब वापिस इसका रूट कर दो, आपका ओरिजिनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 5/7 और 9/5 के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम इनमें से किसके बराबर होगा? दोस्तों 5/7 का व्युत्क्रम 7/5, 9/5 का व्युत्क्रम 5/9,
इसको सोल्व करो, 9 7 63 और 25 कितना हो गया 88 डिवाइड बाई 9 5 45 हो जाएगा। आपको इसका योग आपने निकाल लिया ये, लेकिन इस योग ये नहीं पूछा, इसका भी व्युत्क्रम पूछा है, मतलब इसका उल्टा करो 45 बटे कितना हो जाएगा 88, आपका आंसर आएगा 3 नंबर। नेक्स्ट कोस 42 डिग्री इक्वल टू पी है, तो tan 48 डिग्री का मान आपको पूछा है। दोस्तों यहां से आप इसको अगर साइन में चेंज करोगे तो साइन 48 बन जाएगा इक्वल टू किसके p के, क्योंकि आपको पता है साइन a बराबर होता है किसके दोस्तों कोस b के, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री होता है। ओके, ये 42 है तो ये कितना होगा 48 होगा साइन के अंदर। अब इस 48 में क्यों चेंज किया, क्योंकि tan 48 में पूछा है, अगर tan 42 पूछा होता तो हम इसी से करते। तो ये क्या होता है दोस्तों लंब बटे कर्ण होता है, इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है हाइपोटेनस होता है। यहां से tan क्या होता है tan 48 निकालोगे तो ये क्या होता है दोस्तों लंब बटे क्या होता है आधार होता है। तो लंब कितना है परपेंडिकुलर p है, मतलब p अपॉन 1, तो p हो गया, आधार कितना होगा तो ये दोस्तों कर्ण है, तो 1 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर इसका रूट कर दोगे है ना, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर माइनस कर्ण स्क्वायर से 1 माइनस पी स्क्वायर इसका रूट करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 3 नंबर वाला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3783 रुपये है, तो समान धनराशि पर समान दर पर समान अवधि का साधारण ब्याज ज्ञात करें। दोस्तों इसके दो तरीके हैं, 5% की दर से 3 साल का CI की दर आपको याद होनी चाहिए कितनी होती है 15.76%, ठीक है लगभग इसके, और SI परसेंटेज निकालोगे तो आपको क्या निकालना पड़ेगा 15% निकालना है, मतलब इसकी वैल्यू दे रखी है 3783 रुपये, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, पहला तरीका। दूसरा दोस्तों 5% की दर है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होगी, कोई धन 20 से कितना हो रहा है 21 हो रहा है एक साल में, 3 साल का टाइम है तो क्यूब कर देते हैं, कितना हो जाएगा 8000 से कोई धन कितना हो गया 21 की क्यूब 9261, कितना ब्याज मिला यहाँ से आप बोलो सर 1261 रुपये ब्याज मिला, लेकिन सवाल में कितना दिया है 3783 रुपये, इसका मतलब ये इसका कितना गुना है 3 गुना है, तो इसका मतलब ओरिजिनल आपका मूलधन है वो कितना हो जाएगा 3 गुना कर दो 24,000 रुपये, ठीक है। इस 24,000 का आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है कितना 15%, देखो सेम दर है सेम ही टाइम है तो इसका 15% निकाल दो, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 240 इंटू कितना करना है 15 करना है, तो 15 दुए 30 और 15 चौके 60, तो ये कितना आ गया 3600 आपका आंसर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो। नेक्स्ट a प्लस बी प्लस सी दिया है और ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर दिया है, तो आपको इसकी वैल्यू भी दे रखी है, ABC का मान पूछा है। तो दोस्तों सबसे पहले इसको सोल्व करोगे आप तो क्या बनेगा, नीचे ABC आपका LCM आएगा, ऊपर बनेगा क्या बनेगा A कट जाएगा BC प्लस AB प्लस CA, इस प्रकार का बनेगा। इसका मतलब आप इसको बोलोगे सर ये बन जाएगा कितना AB प्लस BC प्लस CA बन जाएगा। इसमें से आपको किसके बराबर आएगा, इसको सोल्व किया 1 के बराबर, इसका मतलब AB प्लस BC प्लस CA बराबर होगा ABC के, मतलब अगर इसकी वैल्यू निकाल ली तो इसका मान आ गया ना, इसके बराबर पुट करेंगे ये, ठीक है। तो ये किससे आएगा आपको पता है, इसका स्क्वायर करते हैं, A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करो कितना आएगा 3 का स्क्वायर 9 बराबर A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कितना दे रखा है पहला पार्ट 6 दे रखा है, प्लस 2 इंटू AB प्लस BC प्लस CA, ये आ गया, ये इधर जाएगा 3 और ये इसके डिवाइड में आएगा 2, तो AB प्लस BC प्लस CA की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 3/2 आ गई, इसका मतलब इसका मान आ गया 3/2, किसके बराबर है ये A इंटू B इंटू C के, आंसर आ गया आपका 4 नंबर। ठीक है दोस्तों, इसका जो यूज करने वाला फॉर्मूला है वो नोट कर लेना दोस्तों, ये फॉर्मूला इसके अंदर अपने यूज किया है। नेक्स्ट, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की माप 3√3 है, त्रिभुज की ऊंचाई बतानी है। दोस्तों
समबाहु त्रिभुज होता है, इसकी ऊंचाई होती है √3/2 इंटू साइड। साइड कितनी होती है 3√3 दे रखी है, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 तिया कितना बनेगा 9/2 बनेगा ना, सॉरी। तो ये कितना आ जाएगा 4.5 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इसको दोस्तों सोल्व करना है। a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 है, तो आप इसको लिखोगे 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर, और एक बार लिखोगे 0.3 का स्क्वायर माइनस 0.2 का स्क्वायर। नीचे कितना है 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर। अब देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इसमें जो फॉर्मूला लगाया है ऊपर वाले में वो है दोस्तों a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 को आप तोड़ सकते हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में, और एक बार a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में। इसको काट दिया, इसमें वापस ये चीज लगा दो a प्लस b a माइनस b। एक बार इनको ऐड को करोगे तो 0.5 बन गया, एक बार इनको माइनस करोगे 0.1 बन गया, इनको मल्टीप्लाई किया तो 0.05 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इसका एचसीएफ ज्ञात करना है दोस्तों, तो ऊपर वालों का एचसीएफ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। नीचे वालों का सबसे बड़ी संख्या कितनी है 16, एलसीएम निकालना है, तो 16 में 2 आ गया, 8 आ गया, 16 ले लिया, 10 को 5 इंटू 2 होता है, 2 आ गया 5 नहीं आया तो इसको गुणा कर दो, तो 3/80 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 7 प्रेक्षणों के एक समूह का एवरेज 10 है और 3 प्रेक्षणों के अन्य समूह के एवरेज 5 है। इन दोनों समूह का संयुक्त माध्य ज्ञात करना है। 7 का टोटल 70 हो गया और दूसरे समूह का 3 का एवरेज 5 है, तो 3 5 15 हो गया। टोटल कितनी होगी, 7 पहले में थी संख्या और 3 अब है, तो कितनी होगी टोटल 10। 85 अपॉन कितना आ गया 10, इसका मतलब है आपका एवरेज आ गया 8.5। नेक्स्ट, इसको सोल्व करना है। 4 से काटा 3 बार, 3 तिया 9 और 20 और 9 29, 29 में से ये 4 गया 25, 25 इस पूरे से 25 आ गया, 25 को इस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 दूनी 50 हो गए, तो 36 और 10 46 हो गए, और माइनस का यहां से आया 50, तो ये कितना आ गया आंसर माइनस का 4। नेक्स्ट, राजू कामगार के रूप में विनोद से 3 गुना कुशल है। राजू किससे, विनोद से 3 गुना है। विनोद 1 है तो ये 3 गुना, ये इसकी एफिशिएंसी है, और वे एक साथ मिलकर एक कार्य को 21 दिन में कर सकते हैं। लेकिन दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 4। टोटल कितने दिन लगाएंगे दोनों मिलकर 21, तो टोटल वर्क हो गया। अब किससे करवाना है, विनोद। विनोद करता है एक काम डेली, 84/1 का मतलब ये 84 डेज आंसर आ जाएगी इसका। नेक्स्ट, ए और बी एक साथ बिंदु एक्स से ड्राइविंग शुरू करते हैं और बिंदु वाई की ओर जाते हैं। एक्स और वाई के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। ए की चाल बी की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। वाई पर पहुंचने के बाद बी वाई से वापस लौटता है और वाई से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु पर ए से मिलता है। ए की चाल ज्ञात करें। दोस्तों, इसका मतलब हुआ आप अपने घर से, जहां आपका घर है, घर से गए, ठीक है, और आप और आपके भाई 2 हो, एक कोई ए व्यक्ति है और एक कोई बी व्यक्ति है। ये कहीं कहाँ गए, आप अपने ननियाल गए, कहां पर, मामा के पास। तो ये क्या हुआ, ये यहां से चला, दोनों एक ही टाइम चले, लेकिन एक स्पीड से गया और एक थोड़ा धीरे गया, उसको डर लगता है थोड़ा, है ना, एक थोड़ा तेज है चलाने में बाइक। तो ये यहां से जाके वापिस यहाँ पर गया और वापिस क्या मुड़ गया, यहाँ से वापिस चल गया मिल मुला के। तब तक ये कहां पर पहुंचा था, यहीं पर पहुंचा था। ये इसको वापिस आते वक्त इस मामा के घर से 12 किलोमीटर दूर यहाँ मिला है, तो ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचा है, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर लगना है। अब इसके अंदर देखो क्या दिया है, ए और बी से स्टार्ट किया, ठीक है, तो कहां से, एक्स स्थान से वाई की ओर जा रहे हैं। ए गया यहां से चलता चलता चलता, ठीक है, कौन गया है, ए की चाल कम है मतलब बी पहुंचा है, तो बी यहां से गया और ए भी चला। तो बी यहां पर पहुंचने के बाद वापिस लौटता है वाई से, देखो वापिस लौटा, ठीक है। तब तक ए कहां तक गया, ए यहां से चलकर यहीं तक गया है, इस पॉइंट तक। यहां पर दोनों मिल गए, ए और बी दोनों यहां पर मिल गए। अब देखो टोटल दूरी कितनी है 60 किलोमीटर, एक्स और वाई के बीच की दूरी।
अब ये वापिस देखो यहाँ से y से 12 किलोमीटर दूरी पर मिलता है, मतलब ये दूरी इसने 12 और चल ली। टोटल 60 में से तो ये a कितना चला होगा? आप बोलो सर ये तो 48 ही चला होगा। टोटल 60 है, ये यहाँ से यहाँ तक दूरी 12 किलोमीटर है, तो 48 बचेगी। अब इसका मतलब a और b का अनुपात आ गया किसका दोस्तों? डिस्टेंस का। इसने 48 किलोमीटर चला है और ये चला है 60 किलोमीटर। 60 नहीं चला, 60 तो ये चल गया, 60 और 12 72 चल गया ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो ये 72। तो 24 दूना 48, 24 दिया 72। इनकी डिस्टेंस का रेशियो आ गया दोस्तों 2:3। अब इसका एक आपको पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। टाइम कांस्टेंट है, दोनों एक ही टाइम पर चले हैं यहाँ से, है ना, और चलते गए ये भी यहाँ से चला यहाँ पर मिले हैं, तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो सेम हो जाएगा, 2:3 ये हो जाएगा। इसका मतलब स्पीड का अंतर कितना है यहाँ पर? एक की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है, 4 किलोमीटर कम है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। इसका मतलब ए की स्पीड कितनी आ गई? 8 आ गई। अगर बी की पूछी होती तो 4 या 12 आ जाती। नेक्स्ट, ए और बी रेशो दे रखा है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 2, 3 साते 21, 9 दूनी 18, और इसका 3 5 15 और 2 साते 14, 21 और ये हो गया 39, और ये कितना हो जाएगा? 29। तो आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, 12% वार्षिक ब्याज की दर पर 1500 रुपए का मासिक ब्याज अर्जित करने के लिए आवश्यक पूंजी ज्ञात करें। दोस्तों ये आपको ब्याज मासिक मतलब एक मंथ का दे रखा है, ये दर दे रखी है आपको एक साल की, वार्षिक है। देखो इसका मतलब 12% दर है 12 मंथ की, तो एक मंथ की कितनी आएगी? 1% प्रति मंथ। 1% की वैल्यू है दोस्तों आपके लिए ब्याज कितना? 1500 रुपए। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? कितनी आ जाएगी? 1.5 लाख रुपए। ठीक है, तो आंसर हो गया 2 नंबर। नेक्स्ट, 200 रुपए की राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। ठीक है, 10% की दर से 2 साल का इफेक्टिव रेट डायरेक्ट बताओ कितना आएगा? आप बोलो सर 21% आएगा। किससे? इफेक्टिव रेट फॉर्मूला से, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई वाई 100 से। यदि ब्याज की दर 20% होती तो समान अवधि में निवेशक को कितना अतिरिक्त ब्याज देना पड़ता? तो CI की दर बताओ कितना आएगा? 20। ये तो था 10% की दर से 2 साल का, ये 20% की दर से कितना आएगा? आपको याद होना चाहिए 44%। कितना अधिक देना पड़ेगा? 23% देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। इसका 200 रुपये प्रिंसिपल का, तो 200 का 23% कितना आएगा? 46 रुपये इसको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। नेक्स्ट, 8 घंटे 17 मिनट मतलब 8.17 घंटे, तो इसको दोस्तों आपको चेंज करना है। 8 घंटे डायरेक्ट आगे, 0.17 घंटे है, इसको 60 से मल्टीप्लाई किया मिनट से, तो ये हो गया मिनट में। 17 छिके 102, 102 का मतलब 10.2, 10.2 मिनट, तो 10 मिनट हो गए, ये 0.2 है, इसको फिर 60 से गुणा कर दो तो ये सेकंड में चेंज हो जाएगा। 6 दूनी 12, तो आंसर हो जाएगा इसका 2 नंबर। नेक्स्ट, त्रिभुज ABC में कोण P 90, C 45, D AC का मध्य बिंदु है, AC 4√2 है, BD की लंबाई ज्ञात करनी है। दोस्तों एक आपके पास ट्राइंगल दिया है, समकोण त्रिभुज है, इसके अंदर कोण B कितना है? समकोण है। A हो गया, B हो गया, ये कितना हो गया? C दिया है 45 डिग्री। देखो ये 90, तो बाकी दोनों कोणों का योग भी 90, तो ये भी 45 हो गया। अब ये भुजा और ये भुजा क्या होगी? बराबर होगी, क्योंकि इनके दोनों के आमने सामने के कोण इक्वल है। क्या है दोस्तों? इक्वल है। D एक AC का मध्य बिंदु है, AC ये रहा, इसका मध्य है, मिड पॉइंट दे दिया D। ठीक है, AC 4√2 है पूरी, तो BD की लंबाई ज्ञात करनी है, ये रहा BD। क्या है? BD। अब आपने एक चीज नोट की होगी दोस्तों, ये इसका मिड पॉइंट है, मतलब ये वाला पार्ट बराबर होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है। दूसरी बात है, आपने परिवर्त पढ़ा हुआ, इसके अंदर इस प्रकार अपने बार से मिलाते हैं तो ये तीनों कोण आपस में मिलते हैं यहाँ पर। इसका मतलब है ये भी रेडियस, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस बन गई। क्यों? वृत्त के किसी भी पॉइंट को अपने मिलाते हैं, ये भी रेडियस होती है, यहाँ भी रेडियस होती है, ये भी रेडियस होती है, रेडियस होती है, तो ये तीनों क्या हो गए? बराबर हो गए। ये पूरी 4 रूट कितनी है? 2 है,
तो ये हाफ कितनी हो जाएगी 2√2। इसका मतलब ये भी कितनी आ जाएगी 2√2। नेक्स्ट, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या r है, क्षेत्रफल a है, परिधि c है, तो ये बतानी है दोनों के दोनों कथन सही है या गलत है। इसने एरिया और जो परिधि है उसका स्क्वायर का रेशियो दिया है 1:4। क्या वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, परिधि कितनी होती है 2πr। लेकिन यहाँ स्क्वायर दिया है परिधि का, तो 2πr को 2 बार मल्टीप्लाई कर लो, कर लिया। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, पाई से 1 पाई कट गया, यहाँ बचा 1, यहाँ हो गया 2 पाई इंटू 2 मतलब 4 पाई। इसका मतलब ये वाली चीज सही है, ये देखो यही आ रहा है। ठीक है, दूसरा किसका है एरिया और इसके सरकमफेरेंस का। एरिया कितना पाई आर स्क्वायर और सरकमफेरेंस कितनी होती है 2πr। पाई आर से 1 आर कट गया, पाई से पाई कट गया, तो आर अनुपात कितना आ गया 2 आ गया। यहाँ भी कितना आ रहा है ये आ रहा है। इसका मतलब दोनों कथन अपने सही है। नेक्स्ट, यदि ब्याज की दर 16% हो तो राशि 6 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर मतलब सिंपल इंटरेस्ट पर उधार दी है, पहला कथन बताओ सही है क्या। 6 वर्ष में दोगुनी, तो 6 साल में दोस्तों 16%, 1 साल का ब्याज, तो 6 साल का ब्याज कितना मिल गया 96%, है ना। लेकिन ब्याज कितना होना चाहिए, दोगुनी होने का मतलब 100 रुपए की राशि कितनी होनी चाहिए 200 रुपए। मतलब यहाँ पर कितना ब्याज मिलना चाहिए 100 रुपए। 100 पर 100 का मतलब हो गया 100% ब्याज मिलना चाहिए। तो यहाँ तो कितना मिल रहा है 96 ही मिल रहा है। इसका मतलब ये गलत है। यहाँ 18% 1 साल का, 5 साल का 90%, लेकिन ब्याज कितना मिलना चाहिए दुगुनी होने के लिए 100%, तो यहाँ तो 90% ही ब्याज मिल रहा है। इसका मतलब ये भी गलत है। तो कथन 1 और 2 दोनों ही गलत है। नेक्स्ट, महती ने एक कुकर इसके अंकित मूल्य के 9/10 मूल्य में खरीदा और इसे इसके अंकित मूल्य से 8% अधिक मूल्य पर बेचा। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अंकित मूल्य के 9/10 में इसका मतलब एमआरपी और सीपी का रेशियो दिया है। 10 रुपए में खरीदा, इसका एमआरपी है, तो इसका 9/10 मतलब 9 रुपए में खरीदा। अंकित मूल्य के 10% अधिक मूल्य पर बेचा। अंकित कितने 10 रुपए, इससे 8% अधिक मूल्य पर बेचा मतलब 108 पर बेचा। तो यहां से करोगे कितना आ जाएगा 10.8, या इनके साथ 0 लगा लो। इसका मतलब इसको आपने 108 में बेचा। ये क्या हो गया एसपी। आपको पूछा कि लाभ कितना हुआ, 18 रुपए का लाभ हुआ है, किस पर 90 पर, गुणा में 100, तो 18 एकम 18, 18 5 90, 1/5 का मतलब हुआ 20% प्रॉफिट। नेक्स्ट, साइन 2a इक्वल टू कोस 75, ए का न्यूनतम धनात्मक मान ज्ञात करें। तो दोस्तों इसमें साइन के इक्वल कर देंगे, तो साइन 2a इक्वल टू कितना आएगा, देखो कोस को साइन में चेंज कर देंगे, क्योंकि साइन a बराबर कोस b होता है। a प्लस b कितना होता है 90 डिग्री। तो ये 75 है, तो कितना बच गया साइन 15 डिग्री के बराबर हो जाएगा। मतलब साइन 15 और कोस 75 आपस में बराबर है। साइन से साइन गया, 2a बराबर 15, तो a बराबर कितना आ गया दोस्तों 7.5 आ गया। तो आंसर हो गया 7.5 डिग्री। नेक्स्ट, 2 अंकों वाली ऐसी सभी संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें जो 4 से पूर्णतया डिविजिबल है। दोस्तों 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब सबसे पहली 2 अंकों की संख्या होगी 4 से डिविजिबल वाली 12, उसके बाद 16, इस प्रकार 20, इसी प्रकार आगे कौन सी आएगी लास्ट संख्या 2 अंकों की, आप बोलो सर 96, क्योंकि 100 आएगी वो 3 अंक हो जाएंगे। आप क्या करो, इनके वर्गों का योग पूछा आपको, इनके वर्गों का योग करो। अब दोस्तों इसमें आप क्या कॉमन ले सकते हो, देखो जैसे 12 है, 12 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हो 3 इंटू 4 का स्क्वायर। इसमें 3 की पावर 2 है और 4 की पावर 2 है। इसमें भी 4 इंटू 4 की पावर, तो 4 का स्क्वायर मल्टीपल आप गुणा कॉमन ले सकते हो। यहाँ बचेगा 3 का स्क्वायर, यहाँ बचेगा 4 का स्क्वायर, यहाँ 5 का स्क्वायर, इस प्रकार यहाँ बचेगा दोस्तों 24 का स्क्वायर। अब ये तो हो गया 16। अब देखो लगातार संख्याएं होती तो इसको अपने सम करने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, अपने करते हैं n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइड बाई कितना होता है 6, ठीक है, वर्गों का योग का। लेकिन ये 3 से स्टार्ट हो रही है, तो अपने 1 से 24 तक का निकाल लेंगे, उसमें से अपने माइनस कर देंगे 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर तक का, है ना, शुरू वाले 2। तो 1 से 24 तक का
कितना आएगा 24 इंटू 25 और 24 दूना 48 और 1 49 हो जाएगा। नीचे कितना आएगा 6 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 5 माइनस कर देंगे। ओके, ये यहाँ से कट गया 4 बार और 4 से काटोगे 100 और 4 से मल्टीप्लाई करोगे 100 4900 में से 5 गया कितना बच गया 16 इंटू 4895। तो देखो 16 5 80 हो गया, 8 16 निमे 144 और 8 152, 5 15 हो गया, 16 8 128 और 5 133 143। तो लास्ट में 320 वाला कौन सा ऑप्शन है, ये वाला। तो आपका 2 नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ए अकेले एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी 15 दिन में पूरा कर सकता है, सी की मदद से भी उसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि पूरे कार्य के लिए 2880 रुपये भुगतान किया, सी का हिस्सा बताना है। देखो ए है, बी है और ए बी और सी तीनों है। ये 12 दिन, ये 15 दिन, तीनों मिलकर 5 दिन। टोटल वर्क कितना आ गया दोस्तों 60 आ गया। 12 5 60, 15 चौके 60, 5 से काटा 12, 5 और 4 9, ए प्लस बी 9 हो गया। तो सी का कितना बच गया 12 में से 9 गया 3 बच गया। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 3। इसका मतलब टोटल रुपए मिल रहे हैं 2880 और टोटल एफिशिएंसी कितनी है 12 है। देखो तीनों की आपको निकालनी किसकी है सी की, तो सी का गुणा कर दो। सी की निकालनी है टोटल के नीचे टोटल इंटू जिसकी निकालनी है। 3 से काटा 4 बार, 4 से 7 चुके 28 720 आ गया। नेक्स्ट, 4 6 और x का एलसीएम नहीं हो सकता वो बताना है दोस्तों। इसका मतलब 4x और जो भी है 6 इन दोनों का डिवाइड जाना चाहिए, वो तो होगा। अगर डिवाइड दोनों का नहीं जाएगा तो वो अपने नहीं होगा। 4 का और 6 का डिवाइड दोनों का जा रहा है, इसमें दोनों का नहीं जा रहा, 6 का तो जा रहा है लेकिन 4 का नहीं जा रहा। तो ये अपना क्या होगा, इसका एलसीएम नहीं हो सकता। नेक्स्ट, एक लड़का एक दिन में एक पुस्तकालय का 3/8 भाग पढ़ता है, अगले दिन शेष भाग का 4/5 पढ़ता है। यदि शेष पृष्ठ 45 अभी भी अपठित है तो पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ है। दोस्तों 8 और 5 का टोटल कितना हो गया, 8 और 5 का एलसीएम 40 मान लो, 8 इंटू 5 से टोटल पृष्ठ हो गए ये। इसमें से ये कहता है कि पहले दिन इसने क्या कर लिया 3/8 पढ़ लिया। इसका मतलब इसका 8 5 40 और 3 तिया 3 5 15। इसका मतलब इसका 3/8 पढ़ लिया, 15 पढ़ लिए। रिमेनिंग कितना बच गया, आप बोलो सर 25 बच गए। अब कहते हैं अगले दिन सेकंड डे शेष का 4/5 पढ़ा, तो ये है शेष ये रहा। इसका 4/5 पढ़ लिया, तो 1/5 क्या होगा अपठित रहेगा। इसका 1/5 कितना होगा 5 होगा, है ना। 25 का 1/5 5 है और एक्चुअल में अपठित है कितने 45। तो 5 की वैल्यू 45, टोटल कितने थे 40 की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब 8 गुना करना है, 8 गुना कर दो 360 आ जाएगा। नेक्स्ट, पी और क्यू के कुल प्रतिशत में लगभग कितना अंतर है। दोस्तों इसमें पी का निकाल लो, टोटल कितना हो गया 10 9 17 22 23 230 हो गया। 5 और 5 10 हो गया, 5 10 19 और 6 25 हो गया। अब देखो इनका अंतर डायरेक्ट कितना आ गया 20 आ गया। नीचे टोटल आएगा 300 350 आएगा, गुणा में 100 आएगा। अगर दोस्तों इनका ये टोटल मार्क्स अलग अलग होता, क्योंकि इसमें भी 350 है इसमें भी 350 है, सेम है इसलिए अपने डिफरेंस कर दिया डायरेक्ट। अगर अलग अलग होता तो फिर अपने 250/350 इंटू 100 करते और यहाँ पर कितने करते 230 बटे यहाँ पर तो, और इसमें 250/350 करते, फिर इनका अंतर करते। अब निकाल दो 0, ये आ जाएगा 200 डिवाइड बाई 35 और 5 से काटा 7 बार, 5 से काटा 40, तो 7 5 35, 5 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका मतलब 6% के अप्रोक्स आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, a प्लस बी 45 डिग्री, तो इसका मान दोस्तों ये फॉर्मूला है कि जब a प्लस बी का मान 45 डिग्री हो तो 1 + 10a इंटू 1 + 10b का मान कितना होता है 2 के बराबर होता है, याद रखना है। नेक्स्ट, यदि a और b के दोनों के चिन्ह समान है तो इसका मान दिया हुआ अनुपात, ये a b अनुपात पूछा है। तो दोस्तों 3a² माइनस 8b² अपॉन a² प्लस का 4b² बराबर है 2:1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करो इसको, कितना आएगा, एक को इधर गुणा करोगे तो 3a²
माइनस का 8b² बराबर में 2a² प्लस का 8b²। तो a² इधर आएगा तो a² बचेगा, ये 2 इधर लाओगे तो ना, और ये 8 माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 16b² हो गया। तो a² अपॉन b² बराबर कितना आ गया, 16/1 आ गया। a और b का रूट करोगे तो 4 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एक आंसर दोस्तों -4 वैसे भी आ सकता है, इसलिए इसका पॉजिटिव आंसर इसका दिया हुआ है। आंसर आ गया ये वाला। नेक्स्ट, यदि 10,000 सीलिंग फैन का निर्माण किया जाता है और उन पर आने वाली परिवहन लागत 36,000 रुपये है, तो प्रत्येक सीलिंग फैन का विक्रय मूल्य कितना रखा जाना चाहिए ताकि निर्माता को 50% लाभ हो। दोस्तों परिवहन देखो, इसके अंदर ट्रांसपोर्ट ये है 9%, मतलब परिवहन का 9% है टोटल, कितना 36,000 बराबर दे रखा है। तो इसके बताओ इस पूरे का टोटल कितना होगा, 100% होगा। पूरा खर्चा कितना होगा, 100%। ये कितना गुना है, 4 गुना है, इसको भी 4 गुना कर दो तो कितना आएगा, 4 और इसके आगे डबल जीरो और लगा दो, ये आ गया इस पूरे का टोटल। अब ये इस पूरे कितना बनेगा, 4 लाख में आप पूरे जितना भी काम कर रहे हो 10,000 सीलिंग फैन का टोटल का खर्चा आ गया। तो यहां से 10,000 से डिवाइड करोगे तो एक का खर्चा कितना बनेगा, ये कट गया, कितना आ गया, आप बोलोगे सर 40 रुपए एक सीलिंग फैन का खर्चा सीपी आ गया, क्रय मूल्य है ना, कॉस्ट। इसको 50% लाभ लेना है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 रुपए की चीज को 3 में बेचना है, तो 2 की वैल्यू 40 तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। या 40 रुपए का 150% बटे 100 कर दो, 50/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 चौके 60, आंसर आ जाएगा आपका 4 नंबर। नेक्स्ट, वर्ष 2014 में करों पर किया गया व्यय, 14 कहाँ है, ये रहा, ठीक है, टैक्स 14 कितना है, 2 रुपए। और सभी वर्षों के दौरान परिवहन पर किए गए कुल व्यय का रेशो, परिवहन ये रहा, टोटल सभी वर्षों में 2, 3 और 8 11, और 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 और 4 25, 25 और 1 26 बनेगा क्या, 2 1 3 11, 8 और 15 16, 22 और 4 26, इसको यहां से डिवाइड करो, ठीक है, एक अनुपात कितना आएगा, 130.5 आ जाएगा। तो इसका रेशियो दिया हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से महीनों की व्यक्तिगत तौर पर हुई बिक्री कि नहीं अन्य 3 महीनों की कुल बिक्री के बराबर है। दोस्तों इसको चेक करना पड़ेगा अपने को, कैसे, देखो मई का चेक करो, ये रहा मई में कितनी है, यहाँ पे है 400। अब बताओ बाकी कोई भी मंथ जोड़ के 400 के बराबर बन रहा है कि 3 मंथ को जोड़ने से, देखो जनवरी में 200, ये 100 300 और 200 500 बन रहा है क्या, 500, लेकिन 400 नहीं बन रहा ना, अपने को 400 बनाना है, लेकिन ये नहीं बन रहा, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। अब तीनों का बनना चाहिए ना, एक का ही नहीं बन रहा तो छोड़ दो। जून का देखो, जून में दोस्तों कितना है, 500, अभी तक आप देखो 500 है इसमें, टोटल 500 के बराबर बनना चाहिए 3 मंथ का, अभी जोड़ा 200, 100 300 और 200 500, इसके बराबर बन रहा है, इसका मतलब ये वाला अपना आंसर बन गया। जुलाई का भी आप चेक करोगे तो बन जाएगा, बाकी भी आप नीचे के इसको चेक कर सकते हैं आराम से। ओके दोस्तों, तो ये आज की क्लास थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी आपको, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।